प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सारा, दोनों हाथों को ऊपर उठा के तू राजा होगा, है राजा, आत्मा से गाएंगे। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हम गाए हो सारा, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ परमेश्वर, केवल तू ही हमारा खुदा है। तेरे बिना हमारा इस जीवन में कोई नहीं है। तू ही और तेरे कारण ही परमेश्वर हम जिंदा है। परमेश्वर, अगर तू हमारे जीवन में नहीं होता तो हम कब के मिट चुके होते थे। हमने हमारे जीवन में कितना सारा पाप किया परमेश्वर, कितना बार आपका दिल को तोड़ा है परमेश्वर। कभी कभी शैतान ने हमारे दिमाग में बात किया कि हमारा जीवन नष्ट हो चुका है कर कर, लेकिन हमारे परमेश्वर, भले ही हम कभी कभी मरने भी गए थे, उस समय पर अचानक हमारे कानों में एक आवाज आया था कि ये मेरी बेटी किधर जा रही है। मैंने तुझे मौत के रास्ते पे लेके जाने के लिए तुझे चुना नहीं, मैंने तुझे इसके लिए चुना ताकि तू मेरे लिए फल दे सके, ताकि मैं तुझे आशीषों से भरकर तेरे जीवन को खुशियों से भर सकूं कर कर परमपिता ने बोला था। हालेलुया। इस समय पर भी क्या परमपिता को देखते हैं? स्पिरिट ऑफ जीसस, हालेलुया, यीशु मसीह को देखते हैं। तेरे जैसा है कोई नहीं, दिल से गाएंगे। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं। दिल से गाओ अपने पिता को। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो हाथों को हिलाकर सारा, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सारा, तू राजा होगा, है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमपिता ने
इस धरती में सारे जीव जंतुओं को अलग अलग एक उद्देश्य के साथ, एक मकसद के साथ बनाया, लेकिन परम पिता ने आपको और मेरे को क्यों बनाया पता है? ताकि आप और मैं परम पिता यीशु मसीह की आराधना करे कर यीशु मसीह को जो आराधना करता है वो कभी शर्मिंदगी में नहीं जाता। मेरी बेटी, मेरा बेटा, शायद तू रो रही है तो रो रही है कि तेरे को सपोर्ट करने वाला कोई है नहीं, तेरा मदद करने वाला कोई नहीं, दुनिया वाले तेरे खिलाफ है, तेरे माँ बाप भी तेरा डिसीजन के खिलाफ है। लेकिन यीशु मसीह को तूने दिल से आराधना कर दिया, यीशु मसीह को दिल से मोहब्बत कर दिया, यीशु मसीह को दिल से प्यार कर दिया, तो यीशु मसीह कहता है मेरी बेटी, मैं तेरे लिए खड़ा रहूंगा, तेरे आगे खड़ा रहूंगा, तेरे लिए युद्ध करूंगा और जीत मैं तेरे लिए प्राप्त करूंगा कर यीशु मसीह कहता है। ताकि दुनिया वाले लोग चाहे तेरे को छोड़ देंगे, वो कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे तेरी माँ जो तुझे 9 महीना गोद में रखती है वो भी तुझे भूल जाएगी, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा कर परम पिता का वचन कहता है। तो समय पर भी क्या यीशु मसीह को वो जैसे माता संभालती है उस गाने से गाएंगे। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। दोनों हाथों को उठा के हालेलुया, हालेलुया, पूर्ण दिल से, हालेलुया, हालेलुया, पूर्ण मन से, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, आराधना किया कर, तेरा बीमारी से तुझे बाहर निकालना है। आराधना किया कर, तेरा कॉलेज को तुझे टॉप करना है। आराधना किया कर, तेरा नौकरी में तुझे प्रमोशन चाहिए। आराधना किया कर, यीशु मसीह के लिए इस दुनिया को हिलाना है। आराधना किया कर। आराधना करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। आराधना करने वाले को कभी परमपिता छोड़ता नहीं। आराधना करने वाले कभी अनाथ नहीं होते। किसने कहा कि तू अनाथ है कर जब भी तो आराधना करने लगती है, परमपिता के करोड़ों देवदूत तेरे कमरे में उतर के आते और जिधर जिधर तू चल के जाती है, तेरे आगे परमपिता के सैकड़ों देवदूत तेरे आगे, तेरे पीछे, तेरे दाएं में, तेरे बाएं में परमपिता के देवदूत चलते रहते। आराधना करने वाले कभी सिंगल रहते नहीं। आराधना करने वाले लोगों के साथ परमपिता का एक आर्मी रहता है, यीशु मसीह का एक आर्मी रहता है। परमपिता क्या कहता है पता है? मुझे आराधना करने वाला दाऊद कभी लज्जित नहीं हुआ। मुझे आराधना करने वाले कोई भी बेटे, मेरा बेटियां कभी लज्जित नहीं हुई कर परमपिता का वचन कहता है। आज के दिन निर्णय लेना, हर दिन मैं आराधना करूंगा, हर दिन मैं आराधना करूंगी, हर दिन यीशु को ढूंढूंगा, हर दिन यीशु को ढूंढूंगी। हर एक दिन अगर मैंने यीशु के चेहरे को नहीं देखा तो मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे पानी नहीं पीना है। ऐसा थोड़ा जिद तो करके देखो। मूसे ने एक जिद किया था, मूसे ने एक जिद किया था। यीशु का जैसे आज्ञा उसको मिला था, परमपिता का आज्ञा जैसे मिला था, चट्टान के ऊपर चढ़ के गया था। 40 दिन 40 रात ना खाना ना पानी,
से बात कर रहा था, परमपिता से बात कर रहा था। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं कहूँगा 40 दिन 40 रात बिना खाने के बिना पानी के मोसे वो पर्वत के ऊपर परमपिता की आराधना कर रहा था। और जैसे ही परमपिता की आराधना कर रहा था, पवित्र आत्मा का सामर्थ ने मोसे को सर से लेके पांव तक पूरी तरीके से भर दिया। और क्या हुआ था पता है? दस आज्ञा परमपिता ने मोसे को दिया था। और मोसे जब नीचे आया था तो एकदम लाइट बन गया था, एकदम उजाला बन गया था। आज के दिन तो मेरे परमपिता के बच्चों आराधना करने लगते हो तो परमपिता तुझे इंसान से डायरेक्ट एक लाइट बना देता है, एक उजाला बना देता है, तुझे स्वर्गीय देवदूत के समान बना देता है। तो क्या होता है पता है? जब तू स्वर्गीय देवदूत के समान बन जाती है तो वो समय पर सांप आके तुझे डसेगा, जहर अंदर नहीं जाएगा, बिच्छू आके तुझे काटेगी, लेकिन बिच्छू का जहर तेरे अंदर नहीं चढ़ने वाला। शैतान अपने 1000 दुष्टात्मा को लेके आके तेरे खिलाफ वार करेगा, लेकिन तेरे एक साइड में 1000 गिरे या दूसरे साइड में 10,000 गिरे, तेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब तू परमपिता की आराधना करती है। समझा कर मेरे बेटी, समझा कर आज के दिन पर परमेश्वर आज के दिन पर हमने हमारी आराधना को स्वीकार कर ली। अभी भी कुछ मिनट जैसे आपके वचन में बात करने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा तू बात कर, मुझे कुछ नहीं आता, तू बात कर। आज के वचन जो परलोक के पढ़ना है उसे जैसे मैं बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा की ध्वनि को लोग सुने और जैसे वचन उनके कान के अंदर जाए तो कान से हृदय में जाए और उनका जीवन का पूरा परिवर्तन हो कर आज के दिन पर मैं प्रार्थना करता हूँ। कलेशा को आपके हाथों में देते यीशु के नाम में प्रार्थना करते सुना स्वीकार करा। मेरे को ना तमिल ना हिंदी तेरी आती, लेकिन बराबर घर पे कांदा आता है, टमाटर आता है, दाल आता है, सब वो सब बराबर हो। तमिल में जाके पूछते हो भैया बोलेंगे तो क्या बोलेगा वो? ए भैया इसका दिमाग खराब हो गया, साइड में लेके जा करके वो सब बराबर पूछते हो। मैं बोलता हूँ हिंदी सीखो, खुद के लिए मत सीखो। उंगल के हिंदी पढ़ी कहना आर्डर उड़िए तो सही कहनी हिंदी सीख लो। हालेलुया। तो आज के दिन पर भी परमपिता का वचन को देखेंगे और यूहन्ना में 11:40 रीड करें। उसने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। हालेलुया। क्या लिखा है? किसने बोला ये वचन? ये वचन अगर आप देखोगे ना, ये कौन से समय पर बोला गया करके देखो। यीशु मसीह ने इसको बोला था, मतलब मार्था को बोला था। हालेलुया। मार्था कौन है? मार्था कौन है? डैडी मारते कि मम्मी मारती है? हालेलुया। मार्था कौन है बाइबल में? मतलब मार्था किसका नाम है? हिंदी में चलेंगे। क्या क्या बोले आप? हालेलुया। लासर का कौन है? बहन है। इधर लिखा है लासर का बहन। तो यीशु में लासर मर गया, यीशु मसीह उस जगह पे था। हालेलुया। वो जगह पे नहीं था तो उसके शिष्य लोग बात कर रहे थे, तो यीशु मसीह ने जानबूझकर क्या किया था? थोड़ा और भी लेट किया था। हालेलुया। यीशु मसीह ने जानबूझकर लेट किया था। और उसके बाद जब यीशु मसीह जा रहा है, वो जगह का वातावरण कैसा है? यीशु मसीह चल के जा रहा है, उधर सब लोग रो रहे और कब्र को देखेंगे तो कब्र कैसा था? खुला था कि बंद था? बंद था। हालेलुया। तो जैसे ही वो उधर जा रहे तो कौन आके बात कर रही है यीशु से? कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह। अगर आप बोलते तो मेरा भाई नहीं मरता था करके कौन बोल रहा था? मार्था। किसको बोल रहा? किसको बोल रही थी? यीशु मसीह को बोल रही थी। तो यीशु मसीह ने क्या किया था? अगर तू मुझे भरोसा करेगी तो क्या होगा? परमेश्वर की महिमा देखेगी। मैंने तुझे बोला नहीं था क्या करके यीशु मसीह इधर बोल रहा है। हालेलुया। तो आज के दिन पर परमेश्वर क्या बात करना चाहता है बताएं? विश्वास के बारे में बात करना चाहता है।
तो मैं आज के दिन में आपको बोलना चाहता हूँ कि विश्वास का मतलब क्या है। क्या कोई बोल सकता है विश्वास बोलता क्या है? विश्वास का मतलब क्या है? अपने शब्दों में ये क्या है बताइए। एक जगह पे पूछा था मतलब क्या है वाटर, वाटर मतलब क्या है पानी। ये हम लोगों को मालूम नहीं है। अपने शब्दों में इसका वर्णन कीजिए। विश्वास क्या होता है? बोलिए, कोई बोलिए। नहीं हालेलुया। विश्वास का मतलब क्या मैं पूछ रहा हूँ? विश्वास का मतलब आप और मैं, हिंदी में आपको और मेरे को क्या बोलते हैं? यीशु को भरोसा करने वाले को क्या बोलते हैं? विश्वासी। कितना बड़ा विश्वासी आप लोग। विश्वास का मतलब मालूम है लेकिन विश्वासी। हालेलुया। विश्वास के बारे में हम लोग रीड करते हैं डिक्शनरी में क्या लिखा है। मैं हमेशा क्या करता हूँ पता है, जब भी प्रचार करते हो हमारा डिक्शनरी में क्या लिखा है, दुनिया प्रकार में उसे क्या बोला जाता है करके मैं देखता हूँ। इसमें क्या लिखा है पता है? That something is true without proof। मतलब क्या होता है? मैं अरे सिस्टर आपके घर पे आता हूँ, सोचो आपने मेरे को 100 रुपया दे दिया और आपने बोला मेरे को कांदा लेके आओ करके। अभी मैं 100 रुपया को लेके भागूंगा या नहीं भागूंगा वो तो मालूम नहीं, लेकिन इन्होंने क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया। मतलब कोई प्रूफ मैंने दिया नहीं। मैंने बोला, इन्होंने मेरे से मोबाइल फोन पूछा नहीं, मोबाइल फोन दे, कांदा लेके मेरे को खरीद के देने के बाद मोबाइल फोन दे करेगा। तो बिना किसी चीज के उन्होंने मेरे को कितना दिया? 100 रुपया दे दिया। हालेलुया। उसे क्या कहते हैं? विश्वास बोलते हैं। तो विश्वास के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर ये दुनिया प्रकार की जिंदगी में देखेंगे तो जब भी हम एक जगह पे जाके जूता खरीदते, शू या ड्रेस खरीदते तो क्या होता है पता है? जैसे हम पैसा देते तो वो हमें क्या देता है? सामान देता है। बराबर जैसे सामान हम खरीद लेते तो फिर एक चीज उससे मांगते। क्या मांगते? बिल पूछते। बराबर रिसिप्ट पूछते। मैं बराबर बोल रहा हूँ। रिसिप्ट क्यों पूछते हैं? अरे वो अपना चकाला का ही दुकान है ना, रिसिप्ट लेने का जरूरत क्या है? शायद अगर ये मेरा सामान खराब हो गया, शायद मेरा कुकर में ऊपर की जगह नीचे भी होल रहेगा तो वापस लेके दुकान में दे सकती हूँ। बराबर उसके लिए क्या चाहिए? एक रिसिप्ट चाहिए। क्यों रिसिप्ट मांगते हैं आप बोल सकते हो? क्योंकि हमें दुकान वाले के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर रिसिप्ट नहीं लिया तो बोलेगा कि हमारे दुकान में कुकर में ऊपर ही होल रहता है, नीचे होल वाला हमारा दुकान का नहीं है। लेकिन अगर रिसिप्ट रहेगा तो बोल सकते ना, देख नीचे होल वाला तेरा दुकान का कुकर है कर बोल सकते हैं। हालेलुया। उसे विश्वास। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका मतलब क्या है? पैसे को कंप्यूटर द्वारा सेंड करते हैं। कौन सेंड किया बताओ? आप लोगों ने किया? आपने वही मोबाइल या कंप्यूटर या टैबलेट जो भी रहते थे ऑनलाइन बैंकिंग करते। जैसे हमारा पैसा एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में सेंड हो गया तो हमें एक चीज मिलता है। क्या मिलता है? एक रेसिप्ट जैसा मिलता है। बराबर हमारा मोबाइल में SMS के द्वारा हमें मिल जाता है। क्यों वो लोग हमें देते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि हम चोर नहीं है, देखो हमने आपका पैसे को बराबर दूसरा अकाउंट में भेज दिया करके एक सबूत देते। क्यों? क्योंकि हम उन पे विश्वास करना चाहिए करते हैं। हालेलुया। और एक चीज के बारे में हम ध्यान देते हैं, जब भी शादी होता है तो लड़का लड़की को आप देखोगे कितना फोटोग्राफर, 3 फोटोग्राफर इधर खड़ा रहता है और दुनिया भर का रिश्तेदार को जगह पर बुला देते। बराबर इन्विटेशन देके सबको बुला देते। तो वीडियोग्राफर ऐसा वीडियो लेता है, ऐसा लेता है और नीचे क्यों लेता है आपको मालूम है? क्यों लेता है? कोई बोलता है कि क्यों बोलता है? क्योंकि ये सब एक मेमोरी मतलब एक याददाश्त के लिए रखा है करके। लेकिन मैं आपको बोलूं ताकि कल लड़का बोले नहीं कि मेरा शादी इसके साथ हुआ नहीं है कर। भले 1000 रिश्तेदार आए उनको भी बैठाएंगे, वीडियो भी लेंगे हर एंगल में, ऐसा वीडियो वैसा वीडियो, तो ऐसा पहनेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा, इतना सारा वीडियो ले रहे। क्यों वीडियो ले रहे? फोटोग्राफ लास्ट में आजकल फेसबुक में भी डाल देते ताकि तू हर जगह डिलीट करेगा तो भी फेसबुक में हम लोग जाके तुझे पकड़ देंगे कर। हालेलुया। क्यों ऐसा करते पता है? एक तरीके से उन लोगों को भरोसा नहीं था।
एक लड़का कुछ कांड करके भाग गया, उसके लिए हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, और विश्वास के बारे में कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैं उस सिस्टर के घर पे प्रेयर करने गया था, वेडनेसडे को आया था बराबर। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। अभी उनका घर पे 4 लोग हैं, उनका हस्बैंड है, उनका एक बेटा बेटी और वो। अभी जब घर अगर थोड़ा सा खुला रहेगा तो घर के अंदर उनका घर के 4 लोगों में से कोई भी अंदर आ सकता है। लेकिन अगर कोई और नया जिसे वो जानते नहीं है, शायद उनके बिल्डिंग का नेपाली वॉचमैन ऐसा अंदर जाके हॉल में बैठा रहेगा तो क्या होगा? आप क्या करोगे? आप बहुत अच्छे, मेरा वही प्रॉब्लम है, मैं इतने मुझे डायलॉग बोलने पाता। मैं रोका तो उनको बराबर सुना के तू कौन है, तो अंदर ऐसा आया तो काट के भगा दूंगा। लेकिन इनका घर में से कोई भी आके उनका घर में जा सकता है, किचन में कुकर बोल के भी देख सकते हैं, उधर जाके लॉकर बोल के देख सकते हैं, कोई भी शक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि घर वाले लोग सब लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं बराबर। मैं आज के दिन आपको विश्वास की ताकत के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये छोटा छोटा एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ पता है? ये सारा एक उदाहरण के द्वारा विश्वास की ताकत के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। हालेलुया। तो इसके बारे में और भी थोड़ा चीज रीड करते हैं। मत्ती का किताब निकालेंगे समय पर, स्पिरिट ऑफ जीसस। मत्ती में 8 में 5 से लेके 13 वचन तक। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुझसे कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं कभी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं 101 से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तब वो करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभ हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। अब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हुआ, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। एकदम बढ़िया कहानी था। मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ पता है? आज तक हम जिस तरीके से बाइबल का वचन को पढ़ते आ रहे हैं ना, उस तरीके से आज के बाद नहीं पढ़े। जब भी एक एक वचन को अगर में पढ़ते हैं ना, तो एकदम वचन की गहराई के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर का अर्थ तो बहुत ज्यादा है। इसमें भी क्या लिखा है पता है? जैसे उन्होंने रीड किया था, एक सेंचुरियन था, एक सूबेदार था, उसका नौकर को कौन सा बीमारी था? लकवा लिखा है। तमिल में क्या बोलते हैं? हालेलुया। मतलब जब उसको लकवे का बीमारी था, वो कैसा बेड में पड़ा था, और उसके जगह कौन आते हैं जगह पर? उसका मालिक। और उसका मालिक को सूबेदार जो है, उसके नीचे कितने लोग थे? 100 लोग, 100 सिपाही उसका कंट्रोल में थे कर परमेश्वर का वचन कहता है। और ये आगे क्या बोल रहा है यीशु मसीह को? यीशु मसीह, आप एक शब्द बोलो, एक शब्द बोलो काफी है। क्यों? एक शब्द बोलोगे तो मेरा जो नौकर है उधर ठीक हो जाएगा। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है यीशु मसीह को, बोल रहे कि परम पिता की कृपा से मैं भी एक सूबेदार, और मेरे नीचे कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। बाप रे, हालेलुया। इधर क्या होता है पता है? एक दुकान खोल दिया, 4 लोग को काम पे रख दिया, तो उसको कोई पकड़ नहीं पा रहा है। ऐसा सर इतना ऊपर करके चल रहा है, इतना अंदर से घमंड है। बाप रे, एक आदमी काम कर रहा था, ऐसा था 2 3 4, मैं तो 100 लोग रहेगा तो उसका सर किधर रहेगा करके हम उसका कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो
जगह पे क्या लिखा है पता है? बोलता है मेरे नीचे भी 100 लोग काम करते कर उस जगह पे बोल रहा है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला था? इतना बड़ा विश्वास मैंने पूरा इस्राएल में भी नहीं देखा करता, और एकदम खतरनाक वचन है नीचे। आपने देखा क्या लिखा है उसमें? राज्य के संतान करके लिखा गया। राज्य का संतान कौन है पता है? यहूदी लोग के। यहूदी लोग कौन है? यूदरगन तमिल चंद्रोला। यहूदी लोगों को वो समय पर क्या कहा जाता था? राज्य के संतान। मतलब यीशु मसीह के अपने बच्चे करकर ये लोगों को एक अलग लिस्ट रखा जाता था, और जो पुरजाति या फिर जेंटाइल्स बोलते हैं, वो लोग कौन रहता है? जो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, जो यहूदी लोग नहीं थे। सिंपल में मैं आपको बोलूं, जैसा हम भारत में रहते तो भारत में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? भारतीय। अगर मैं इंग्लैंड में रहूंगा तो उधर वाला रहूंगा, बराबर। तो उसी तरीके से यहूदी लोग बोले बता, जो इस्राएल में रहते थे उन्हें यहूदी लोग बोला जाता था। और ये लोग सब ना यीशु मसीह के एकदम क्लोज थे। पहले की बात बोल रहा। तो यीशु मसीह ने क्या बोला था जगह पर? राज्य के संतान, मतलब जो यहूदी लोग थे वो लोग भी शायद नरक में डाले जाएंगे, लेकिन ऐसा विश्वास करने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होंगे कर परमपिता का वचन कहा जाता है। मैं आपको एक सीक्रेट बोला, यशायाह 55 निकालेंगे, 10 और 11 रीड करेंगे। परमेश्वर आज के दिन पर कुछ बोलना चाहता है। इस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं आता, वरन भूमि पर पकड़कर उपजाते हैं, जिससे बोलने वाले की बीज और खाने वाले की रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वैसा सफल करेगा। हालेलुया। सिंपल लैंग्वेज में बोलो, सिंपल में क्या लिखा है बताएं? जब भी बारिश होएगा, आपने देखा पानी ऊपर से किधर आता है? नीचे आता है। और नीचे जैसे पानी गिरता है तो क्या होता है? एकदम पेड़ आते, पौधे आते, और जब ये क्या देते? फल देते, फूल देते कर परमेश्वर का वचन कहता है। कभी आपने देखा है बारिश ऊपर से नीचे गिर रहा है और मूड बदल के यू टर्न लेके बारिश ऊपर गया? कभी आपने देखा है? मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, बराबर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी ऐसा है। कैसा पता है? यीशु मसीह कुछ बोल देता है ना, वो चीज हो ही जाता है। यीशु मसीह ने आकाश धरती को कैसा बनाया था? यीशु मसीह क्या गया था और आकाश को अपने हाथ से बनाया, धरती को अपने हाथ से बनाया, ऐसा यीशु का वचन कहता है। हालेलुया। क्या आप इधर हो? कितने लोग जिंदा है? 3 लोग। मैं अभी समझ गया आप लोग इधर नहीं हो। 3 हालेलुया बोलो जोर से। थैंक यू लॉर्ड। मैं अभी क्या बोल रहा था? आपको सुनाई दे रहा है ना आपको कि माइक का वॉल्यूम बढ़ाना नहीं ना? हालेलुया। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये रहस्य आपको मालूम हो गया ना, आपका हर एक प्रेयर का जवाब एक सेकंड में आपको मिलेगा। एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ करके। जिस तरीके से यशायाह 55 10-11 में लिखा है, कभी भी बारिश जो नीचे गिरता है वैसे ही रिटर्न होके जाता नहीं। परमेश्वर का वचन भी वैसा है, क्योंकि परमेश्वर ने आकाश, धरती सबको कैसा बनाया था पता है? वचनों से बनाया था। बराबर बोल रहा हूँ। लेट देयर बी लाइट। आकाश होने दो, पृथ्वी होने दो, सूरज होने दो, चांद होने दो, चंद्रमा होने दो कर यीशु मसीह क्या बोल रहा था? सब बात कर रहा था, लेकिन क्या हो रहा था? जैसे वो बात करने लगा था, सारा चीज ऑटोमेटिकली धरती में आने लगा। हालेलुया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? एक दिन में जब बैठा था ना, तो परमपिता ने मुझसे बात किया था, वही चीज मैं आपको आज के दिन बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर देखो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये माइक में लग के आवाज क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है, आपके कानों में आवाज पहुंच रहा है, फिर आवाज ऐसे गायब हो जाता है। लेकिन यीशु बात करता है तो क्या होता है पता है? यीशु जैसे बोलता है चांद बने यीशु जैसे बात करते आवाज है ना, आवाज बाहर आता है, आवाज के साथ अभिषेक
अभिषेक मिक्स हो जाता है, अभिषेक के साथ सावन मिक्स हो जाता है, और जैसे मिक्स होता है उसके अंदर क्या होता है बता, एक जान आ जाता है। उसका मतलब क्या, ये चेयर है, ये कुर्सी हिल नहीं सकता, क्यों नहीं हिल सकता, क्योंकि इसके अंदर जान नहीं। लेकिन अगर इसके अंदर जान रहेगा तो क्या होगा, इधर उधर वो कुर्सी चलने लगेगा। कितने पाव है, 4 पाव है, हालेलुया, लेकिन वो चल नहीं सकता क्योंकि उसमें जान नहीं। परमपिता क्या बोलता है पता है, वो जैसे यीशु मसीह बात करने लगता है उसकी आवाज के अंदर जान आ जाता है, हालेलुया। और जैसे आवाज के साथ जान मिक्स हो जाता है तो क्या होता है पता, यीशु मसीह बोलेगा कि मेरा बेटी एकदम करोड़पति बनने दो, तो क्या होगा पता है, यीशु को सिर्फ बोलना है। यीशु जैसे ही बोलेगा अचानक देखेगा ना, जो जो चीज है ऑटोमेटिकली इसका जिंदगी में होगा। अचानक उसको पैसा मिलेगा, अचानक वो अमीर होगी, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको एक एग्जांपल में बोलता हूँ, जैसे ही परमपिता ने 5,000 लोग थे तो यीशु मसीह ने क्या किया था, जो रोटी था उसको उठा के ऊपर किया था, बराबर। यीशु परमपिता को थैंक यू बोला था, और जैसे रखा था थैंक यू करके जैसे बोला था तो ऊपर से क्या हुआ है आपको मालूम है, ऊपर जो पिता है फादर, गॉड द फादर, उसने आवाज भेजा रहेगा। परमपिता ने क्या बोला रहेगा पता है, ये रोटी और मच्छी फैलने दो कर अपना सिंहासन पर बैठकर परमपिता ने बोला रहेगा। जैसे बोला था वॉइस में, आवाज में इतना पावर था कि रोटी के ऊपर आवाज लगा, और जैसे आवाज लगा देखा तो फैलने लगा, एक्सपेंड होने लगा। 2 रोटी 4 कितना हुआ, 100 हजारों लोगों में रोटियां बंटने लगी। तो आज के दिन पर आपका आशीर्वाद अगर आपको मिलना है तो यीशु को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बोलना होगा। बस यीशु मसीह को कुछ बड़ा चीज करने का नहीं है, उसका जो गोल्डन सिंहासन है उसका चेयर में बैठकर यीशु मसीह को बोलना है बस। और जैसे बोलेगा ये बेटी के दुश्मन इधर से हटने दो कर उसकी आवाज के अंदर जान आ जाएगी, और आपका जो काम इतना दिन से नहीं बन रहा है ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। 3 हालेलुया बोलेंगे। स्पिरिट ऑफ पीस, मैं आपको क्या हुआ, हालेलुया। लेकिन इंसान को यीशु मसीह ने अलग से क्यों बनाया, कोई बोल सकता है? आदम हवा को भी बना सकता था ना, आदम आजा हवा आजा बोलेगा तो मिट्टी के अंदर से आ जाते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कैसा बनाया बताओ, हाथों से बनाया था, बराबर। क्यों ऐसा किया था पता है, क्योंकि यीशु मसीह को स्टार्टिंग से ही जो इंसान है उन लोगों में बहुत ज्यादा प्रेम था। आपका एग्जाम्पल बोलता हूँ, एग्जाम्पल क्या है, एक करोड़पति औरत रहती रहेगी, उसके नीचे हजारों नौकर रहेंगे, वो एक को ऐसा चुटकी बजाएगी तो उसका पर्स उठा के आएंगे, वो जो बोलेगी लेके आएगा। लेकिन उसका पति आएगा तो खुद अपने हाथों से खाना बना के खिलाती है, बराबर, क्योंकि प्यार रहता है। उसी तरीके से यीशु मसीह का आपको और मेरे ऊपर प्रेम था, उसने अपने हाथों से यीशु मसीह ने आपको और मेरे को बनाया। गोरिल्ला को हाथ से नहीं बनाया, डायनासोर को हाथ से नहीं बनाया, लेकिन आपको और मेरे को यीशु मसीह ने अपने हाथों से बनाया करके परमपिता का वचन कहता है, हालेलुया। तो मैंने आज के दिन पर आपको कहा था विश्वास की ताकत क्या है कर। मैं आपको और एक दो उदाहरण में आपको बोलना चाहता हूँ। संसार प्रकार में लोग किस चीज पे भरोसा करते हैं, अगर उनको अमीर बनना है, अगर आप जाके किसी को पूछोगे आपको एकदम अमीर बनना है तो आप क्या करना पड़ेगा, पूछेंगे तो क्या बोलेंगे आपको, 3D कौन सा 3D मूवी बोलेगा, हालेलुया। मेहनत करता है वो लोग एकदम जिंदगी में जो सक्सेस बोलते कामयाबी है उसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारा विश्वास क्या कहता है, हिब्रू 11 में 1 रीड करेंगे। आज के दिन आप समझ लो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कर। परमपिता आपकी जिंदगी को आज के दिन पर बदलने का अविश्वास आशा की हुई Yes. वस्तुओं का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। तब आपको कोई भी आपके पास सबूत नहीं है, यीशु मसीह आपका जिंदगी बदलेगा। मैं आपको रिसिप्ट दे रहा हूँ या किसी को रिसिप्ट दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, यीशु मसीह आपको मिले जिंदगी बदलेगा करके रिसिप्ट ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಗಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ पर
आना मैं चल रहे नहीं का नंबरेगा बराबर मैं बोल रहा हूँ आप लोग भरोसा करते यही होता है विश्वास परमपिता का वचन कहता है जिससे हम आंखों से नहीं देखते और भरोसा करते उसे क्या बोलते हैं विश्वास बोलते हैं हालेलुया स्पिरिट ऑफ जीसस रोमर 10:10 में क्या लिखा है कोई रीड करेगा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है वाह हालेलुया तमिल ले वासिको रोमर 10:10 ताकि सबको समझ में आए நீதி உண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாழ்நாளே அறிக்கைப்படப்படும் हालेलुया धार्मिकता मतलब एकदम नीति होने के लिए क्या करना पड़ता है दिल से हमको क्या करना पड़ता है विश्वास करना पड़ता है तभी क्या होता है आप और मैं नीतिमान कहलाए जाएंगे कर परमपिता का वचन कहता है और उद्धार के लिए क्या करना पड़ता है उद्धार का मतलब मालूम है आपको रक्षिप तमिल लेके चलो रक्षिप ना तमिल करके चलो रक्षिप ना मैं नहीं बोलता आप लोग तो अच्छा नहीं बोलने वाले हिंदी तेरियारनी ಆಮಾಪಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇವಳನ್ನಾರು ನಾನು ಸರಿ ಬಾವಲ್ ತೆರಿಯಾರ್ನು ಉಳಿಸಿರ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾ ಮಾಟಿக்கிட்டே நான் பாருங்க எல்லாரும் रेचिपना इधर தெரியுமா रेचिप का मतलब क्या होता है इंग्लिश में सैल्वेशन बोलते हैं सैल्वेशन का मतलब क्या होता है आपको मालूम है अगर आप और मैं जेल के अंदर आप और मेरे को रख दिया ठीक है तो जेल के अंदर कौन सा कलर का ड्रेस पहनते व्हाइट कलर और उसमें एक चेक्स बना रहता है एक लाइन बना रहते हैं टोपी भी कॉम्प्लीमेंट में दे देते तो मैं आपको क्या लेना दे जाता हूँ पता है जेल के बाहर आके तो उसका मतलब क्या है आप और मैं कैदी नहीं रहे कर आप और मैं आजाद होंगे करके बोला जाता है बराबर उद्धार का मतलब क्या है रक्षिपना अर्थम करना विडुदले செய்யப்பட்டவங்கன்னு அர்த்தம் हालेलुया आप और मैं जिस तरीके से पंछी को अंदर रखते किसके अंदर रखते केज के अंदर रखते लेकिन पिंजरे को बोलते पंछी जैसे उड़ने लगता है उसका मतलब क्या है आजाद हो गया तो उद्धार का मतलब क्या आप और मैं आजाद हो गए कर हालेलुया आप और मैं आजाद को बोलते क्या लिखा है कोई बोल सकता है நீங்களும் நானே எப்ப ரட்சிக்கப்படும் என்ன எழுதிருக்கு ரோமர் 10:10 वारिनाले அறிக்கை விடும்போது जुबान से जब आप और मैं बोलने लगते क्या बोलने लगते कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा है क्रूस पर और उसके रक्त के द्वारा मैं आजाद हो चुका हूँ आज के बाद मैं नरक जाऊंगा कर कोई भी बोलेगा मैं भरोसा नहीं करने वाला मैं भरोसा करता हूँ करते हूँ क्या भरोसा करते यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है యోహాను 3:16 కన్ను మూడికి చల్లండి ఇదలా బైబిల్ అడగకూడదు చల్లగా పాపం యోహాను 3:16 వెరీ గుడ్ హల్లెలూయా ताली बजाएंगे दोनों के लिए ताली बजाएंगे आवाज आ रही तो कितना जलन होती है आपको वचन कभी बयान करते नहीं जो करता है उसके लिए ताली बजाते हो इंग्लिश में लिखा for God so loved the world he gave his only begotten son that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life hallelujah यीशु मसीह को जो कोई भरोसा करे वो कभी भी नाश नहीं होना चाहिए लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करना चाहिए कहकर परमपिता का वचन कहता है हालेलुया हम और भी कुछ चीजों के बारे में और 5 मिनट बस मैं खत्म करने वाला हूँ थैंक यू लॉर्ड फादर विश्वास के बाद क्या क्या होता है कहकर मतलब विश्वास के द्वारा क्या क्या होता है पहला आपका और मेरा उद्धार होता है ನೀಗಲು ನಾನು विश्वास ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಆನಂದದ ವಚನ चल रहे दूसरा क्या होता है विश्वास के द्वारा आप और मैं बपतिस्मा लेते बराबर बपतिस्मा ಎದಕ್ಕೆ बैप्टिज्म ಎದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ ಎದಕ್ಕೆ ಯಾರು சொல்ல முடியுமா चलेगा யோவான் 3:5 யாರು எடுக்க சின்ன மட்டಕ್ಕೆ நடக்கும் जोर से बोलो नहीं तो रीड करना యేసు ప్రేమికులాగా ఓర్వని జనకులను మావినాడు దేవుడు రాష్ట్రం ప్రవేశించే మాట నేను మీయాలు हालेलुया क्या लिखा है अगर
किसी ने जल से एनर्जी का दिल है, पानी से और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लिया वो परलोक राज्य में नहीं जा सकता। उसका मतलब ನೀಗಲೂ ನಾನು ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ எடுக்கலனா நீங்க எவ்வளவு பெரிய நீதிமானா இருந்தாலும் பரலோக ராஜ்யம் போக முடியாது। யார் சொல்றா அப்படி? यीशु சொல்றாங்க। இதனால என்ன நம்ம பண்றோம்? इसके वजह से हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं बराबर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। हाँ, जो यीशु ने बोला वो 100% सत्य है करके विश्वास करके हम बपतिस्मा लेते हैं। और हम तीसरा एकदम मेन कार्य क्या है पता है? यूहन्ना 7 में 38-39 यूहन्ना 7:38-39 जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके द्वारा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विश्व में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचाया था। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है पता है? जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र मतलब जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, जैसा बाइबल में लिखा है, उसके अंदर से क्या होगा? जीवन का जल की नदियां बहेगी करके परमेश्वर का वचन कहता है। उसका मतलब क्या पता है? जो विश्वास करेगा वही पवित्र आत्मा को पा सकता है करके लिखा है। उसका मतलब क्या है? अगर आप और मैं जॉन 3:5 में क्या लिखा था? हमने क्या किया था? आत्मा से भी बपतिस्मा लेना और पानी से भी बपतिस्मा लेना। आजकल चर्ची से भी बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा, ये दोनों चाहिए रहता है। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो आप और मैं कोई भी बड़ा रहने दो स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते करके करना पड़ेगा। आपको और मेरे को विश्वास करना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा आपको और मेरे को छुएगा करके विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। एक दिन में नहीं मिलता, एक दिन में नहीं मिलता। मेरे को 7 से 8 साल लगा था पवित्र आत्मा मिलने के लिए, एक दिन पे नहीं मिला। पागल हो जाता था पवित्र आत्मा के लिए, इतना पागल हो गया कि दिमाग कैसे तो हो गया। सीढ़ी पे ऊपर चढ़ता था, नीचे उतरता था। लोग सोचते हैं कि जॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग एकदम पागल जैसा हो गया। पवित्र आत्मा नहीं है। यहाँ परमेश्वर क्यों पवित्र आत्मा आप नहीं दे रहे हो? ऊपर चलता था, नीचे चलता था, ऐसा मेरा दिमाग कैसा हो गया, पागल जैसा होने लग गया था। आज के क्या कहना चाहता हूँ पता है? पवित्र आत्मा के लिए मैं पागल हो गया। मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, आजकल लड़का के लिए लड़की के लिए पागल होके खाना नहीं खा रहे। वो नहीं मिला तो मैं क्या करूंगी? मर जाना। देश में वैसे भी बहुत आबादी बढ़ गया, हर जगह फ्लैट का रेट बढ़ रहा है, कम हो गया तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी शांति मिलने वाला। हालेलुया। मर जाऊंगी। यीशु मसीह के लिए ऐसा पागल हो गया। देखो ना, यीशु के लिए पागल हो गया। पवित्र आत्मा क्यों नहीं बढ़ रहा मुझ में? पवित्र आत्मा क्यों नहीं बढ़ रहा है कर पवित्र आत्मा से पूछने लगा था। अचानक मेरे को उसका आवाज सुनाई देता था और मैं अचानक उठता था। एक बार मैं उठ के ऐसा खड़ा था, ये थोड़ा दर्शन में था। अचानक देखा ना, मैं नीचे गिर गया जमीन पे। मैं देख रहा हूँ मेरा शरीर जमीन पे पड़ा है और मैं पूरा व्हाइट कलर में खड़ा हूँ, पूरा ऐसा आत्मा में खड़ा हूँ और मेरे को दूरी का आवाज सुनाई दे रहा है। और अचानक क्या हो रहा है पता है? मेरे को एक देवदूत इधर मेरे को उठा के लेके जाने आ रहा है। वो समय पर क्या हुआ था पता है? अचानक तेरे को पवित्र आत्मा मिला क्या? मेरा माइंड में आया था नहीं मिला। अचानक फ्लैश जैसा हुआ, सब गायब हो गया। और वैसे ही दूसरी बार भी ऐसा हुआ था, धरती के चारों ओर से देवदूत आ रहे, सब आत्मा को उठा के परलोक राज्य लेके जाने आ रहे। वो समय पर जैसे मेरे घर के ऊपर आ रहे थे, मेरा दिमाग में ऐसा आवाज आया, पवित्र आत्मा मिला क्या? नहीं। देखा तो ऐसा फ्लैश हुआ, बाहर आ गया था, एकदम पागल होने लगा था। परमेश्वर ने क्या किया था पता है? 8 सालों के बाद जब मैं गया था चर्च में, प्रार्थना कर रहा था और जिस तरीके से यीशु का वचन लिखा गया था, परमेश्वर हृदय के अंदर से क्या करता है?
नदी लेके आता है पानी का, वैसा पवित्र आत्मा से परमेश्वर ने भरा। तो मैं आज के दिन आपको कहना चाहता हूँ, भले आपका काम बनना है, भले आपको बपतिस्मा लेना है, आपको पवित्र आत्मा से हर एक चीज के लिए आपको और मेरे को विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के द्वारा ही आपका और मेरा उद्धार होता है। बिना विश्वास के इस धरती में कुछ भी हम यीशु मसीह के लिए कर नहीं सकते, और यीशु मसीह भी आपके लिए और मेरे लिए बिना विश्वास के कुछ नहीं कर सकता कर यीशु मसीह का वचन कहता है। मैं आपको सिंपल उदाहरण बोलूं, ये मोबाइल फोन मेरे हाथ में भले ही रहेगा, जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा किसी को तो उसका आवाज मेरे को, विश्वास तुम्हारा नंबर है, यीशु मसीह को फोन करना है तो नंबर डालो। वो नंबर क्या है? विश्वास से कर मैं बोलना चाहता हूँ। आंखों को बंद करेंगे समय। स्पिरिट ऑफ जीसस, यीशु मसीह के ओर देखेंगे समय पर भी। आंखों को एक मिनट के लिए बंद करो समय पर। आज के दिन में तेरा बेटा, तूने भरोसा कर दिया, तूने भरोसा कर दिया, तूने भरोसा कर दिया। एक पल में, एक क्षण में, एक मिनट में कभी लज्जित नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होगा, कभी लज्जित नहीं होगा। विश्वास करने वाले जगत को जीतते हैं, विश्वास करने वाले हर एक चीज में आगे रहते, विश्वास करने वाले अपने परिवार के नाम को रोशन करते हैं, विश्वास करने वाले परलोक राज्य को भूलोक राज्य में बांटते, विश्वास करने वाले के द्वारा ही परम पिता दुनिया को हिलाता है, विश्वास करने वाले के द्वारा ही लाल समुद्र दो हिस्से में हुआ था। और आज के दिन में मैं आपको कहना चाहता हूँ, विश्वास के द्वारा ही साधारण दिन पेंटेकोस्ट का दिन बना था। आज का दिन भी एक साधारण संडे हो सकता है, अगर लेकिन तूने विश्वास कर लिया, एक साधारण संडे भी तेरे जिंदगी के लिए एक शेकीना मकीबे के द्वारा एक पवित्र आत्मा का पेंटेकोस्ट का दिन बनेगा। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर और विश्वास कर। तेरे हर एक श्वास में विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास का तेरा श्वास भी काफी नहीं है। जिस तरीके से तेरा श्वास के द्वारा तो जिंदा रहती है, विश्वास के द्वारा ही तेरे अंदर से पवित्र आत्मा क्रियाएं करने लगता है। विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। इस समय पर भी एक कलीसिया चारों ओर से परमेश्वर के सामने से भर चुकी है। இந்த சபை இந்த நேரத்தில் ஆவியானவரின் அபிஷேகத்தினால் நிரப்பப்பட்டாச்சு. இந்த நேரத்தில் இதோ நான் பார்க்கிறேன், பரலோக மகிமை இந்த இடத்துல இறங்கி வந்திருக்கு. இதோ நான் பார்க்கிறேன், பரம நெருப்பு இந்த இடத்துல பத்தி எரிஞ்சு கொண்டு இருக்கிறது. இந்த இடத்துல வந்த நீங்களும் பாக்கியவானா இருக்கிறீங்க. इस जगह पे जो आए तो एकदम आशीषित हो, क्योंकि परमपिता बोलता है आज के दिन में तूने विश्वास किया है, तूने विश्वास किया है, तूने विश्वास किया है. இந்த நாளிலே நம்மினால் நான் சாதாரண வஸ்திரத்தை என் ரத்தம் மூலமாய் பரிசுத்த வஸ்திரமாய் இந்த நேரத்தில் மாத்திரே என்று ஏதோ சேனைகளின் கர்த்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ஏதோ இந்த நேரத்தில் நான் சூரியனை போல ஒரு ஒளியை பார்க்கிறேன். ஏதோ நான் பார்க்கிறேன் சூரியனின் கதிரொளி போல இந்த இடத்துல பரலோக ராஜ்யத்துல உள்ள ஒளி இந்த இடத்துல இறங்கி வந்திருக்கு. ஏதோ நான் பார்க்கிறேன் உள்ளங்களை கர்த்தர் தன் கரத்தினாலே தொடுகிறார். ஏதோ நான் பார்க்கிறேன் இருளின் சக்திகள் எல்லாம் இந்த இடத்தை விட்டு ஆழ்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. ஏதோ கர்த்தர் பேசுகிறார். பாரத்தோடு வந்தவர்கள் और भारत के समग्र बोझ के साथ आए हुए मेरे बच्चों, मैं तेरा बोझ को लेता, मैं तेरा बोझ को तेरे कंधों से लेता,
मैं जो आशीष तुझे दूंगा, मैं जो तुझे हल्का करूंगा, दुनिया में कोई तुझे उतना हल्का नहीं कर सकता। कर परमपिता समय पर बात कर रहा है, इस समय पर परमेश्वर बात कर रहा है। नाराश्य नरोस्ते बेदोना रानाश्य में बेदोना रस्ते नाराश्य बिलाश्य रोदिनोमाश्य अबोरास्थाना राना बाखो बेसोना बेखोरास्थाना बेनोनवास्थाना राश्य लोराश्य बाखोरास्ते बेनोनोस्ते बखोरास्ते बखोस्ते बदोस्ते। परम पिता इस समय पर एक बेटी से बोल रहे, तेरे गरीबी के कारण तू बहुत चिंता में पड़ी है मेरी बेटी। और वरमई नाल ते रोंब कष्टपट्ट टाइम अनेक वेले उनके कासु தேவைப்படுது, ஆனா உன் காசு உனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது, நீ ரொம்ப முயற்சி செய்யல, ஆனா உனக்கு நீ தேவை, உனக்கு தேவை அளவான உனக்கு அந்த காசு கிடைக்க மாட்டாங்க, நீ ரொம்ப வருத்தத்தோட இந்த இடத்துல வந்திருக்க। ஆனா சேனைகளின் கர்த்தர் இதோ பேசுகிறார், அந்த விதவை மேல நான் மனம் இறங்கினது போல இந்த நாளிலே நான் உன் மேலே மனம் இறங்குறேன் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த நேரத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்। என்னை நோக்கி பார்த்தவர்கள் ஒரு பலரும் வெட்கப்பட்டு போனதில்லை என்று சேனைகளின் கர்த்தர் இந்த நேரத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்। அழ ஒரு காலம் இருந்த, சிரிக்க ஒரு காலம் உண்டு, விதைக்க ஒரு காலம் இருந்த, அறுக்க ஒரு காலம் உண்டு, வருத்தப்பட ஒரு காலம் இருந்தா, மகிழ்ச்சி ஆக ஒரு காலம் உண்டு। சேனைகளின் கர்த்தர் இதோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறார், இதோ கர்த்தர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்। ஒரு பாரத்தை என்னிடத்தில் இந்த நேரத்தில் கொடு, ஒரு பாரத்தை பாதத்தில் இந்த நேரத்தில் ஒரே மனித கண்களில் நாளை நீ பார்த்தார், மனித கண்களில் நாளை நீ பார்த்தார், விசுவாச கண்களில் நாளை நீ பார், விசுவாச கண்களில் நாளை நீ பார், விசுவாச கண்களில் நாளை நீ பார்। இதோ கர்த்தர் சொல்றார், ஒரு விசுவாச கண்கள் திறக்கப்படும் போது நீ காணாத ஆசீர்வாதங்கள், மேன்மைகள், உயர்வுகள், ஆசீர்வாதங்கள், எல்லாம் உண்மை, எல்லாம் உண்மை தேவை வரும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் இதோ ஒரு பகல் இடத்தில் இந்த நேரத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்। और परमेश्वर एक बेटी से बात कर रहे समय पर, तो बहुत डरी हुई है मेरी बेटी, तेरे अंदर का डर तुझे खाता जा रहा है और तुझे लगता है कि शायद तेरा यही अंत है, तेरे को लगता है कि शायद तेरे जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होएगा। कर एक ही तो चीज को मैंने चाहा था, वो भी तो मिला नहीं मुझे, बहुत दुख के साथ तो आई, लेकिन मेरा परमपिता बात कर रहा है, मेरा योजना जो तेरे जिंदगी के प्रति है वो बहुत बढ़िया योजना है। तुझे नीचा करने के लिए, तुझे आंसू में डालने के लिए, तुझे घबराहट में डालने के लिए, तुझे दुख में डालने के लिए, तुझे तकलीफ में डालने के लिए, तुझे बीमारी में डालने के लिए ये योजना नहीं है, लेकिन तुझे उत्तम से उत्तम जगहों पर, स्थानों पर बैठाने का योजना मेरा योजना है। कर्तव्य सेना का यहोवा एक बेटी से समय पर बात कर रहा है। Aroshana lahanda radika, betosta, bekosta, arashta, akosta, lasta, nakosta। एक बेटी का दरवाजा खुल गया, मेरी बेटी, तेरे को तेरा नौकरी मिल चुका है, तेरे को तेरा जॉब मिल चुका है, तो घबरा मत, इंतजार कर, कुछ महीनों में या फिर शायद अगले महीने में तेरे एक अच्छा संदेश सुनाई देगा और तो यीशु मसीह को आके महिमा करने वाली यीशु मसीह बोल रहा, यीशु मसीह बोल रहा, तेरा आशीष तेरे को मिल चुका है। परमपिता आज के दिन पर भी आखिर में बोलना चाहता है, इस शहर को तेरी जरूरत है, इस
शहर को तेरी जरूरत है, इस मुंबई को तेरी जरूरत है, इस मुंबई में पाप में गिरे हुए लोगों को तेरी जरूरत है। हर एक गली में जो एक एक पाप में गिरकर खुद को नाश कर रहे हैं, उन लोगों को तेरी जरूरत है। कितने लोग खुद को खराब कर रहे हैं, इन लोगों को तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है। एक पास्टर हजारों लोगों को नहीं छू सकता, लेकिन तू छू सकती है। तू जिसको बात करके वो लोग को छू सकती है, और तू जिसको बात करके जिसका उद्धार होता है वो किसी और को छू सकता है। यीशु मसीह बात